प्रत्येक जीव शरीर का लगभग 46 टू 70% भाग जल होता है। प्रत्येक जीवित प्राणी, कोई भी जीवित प्राणी है, उसमें ऑक्सीजन के बाद सबसे जो दूसरा मुख्य पदार्थ होता है वो जल है। हम अगर प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म की संरचना में लगभग 36 तत्व भाग लेते हैं और उन तत्वों से जो यौगिक बनता है, जो भी यौगिक बनते हैं, उन यौगिकों में जल सबसे महत्वपूर्ण होता है। जल को आप सभी जानते हैं कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। तो जीवद्रव्य में जो भी क्रियाएं होती हैं या जीवद्रव्य में जो भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, उन सब में जल भाग लेता है और बहुत महत्वपूर्ण एक रोल अपना अदा करता है। हमारे शरीर में जो कोशिका है, उसके अंदर जो कोशाद्रव्य है, वहाँ पर कोशिका के बाहर ब्लड प्लाज्मा में, ऊतक द्रव्य में और लिम्फ में जो भी तरल है वो तो जल ही है। उसका जो आधार है वो जल ही तो है। अगर हमारे शरीर में जल की कमी हो जाएगी तो हमारा जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो इनएक्टिव हो जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब बात करते हैं कि हमारे शरीर में जल आता कहाँ से है। सबसे पहला है कि जो हम पेय पदार्थ पीते हैं उनसे हमें जल मिलता है। चाय, कॉफ़ी, शरबत, दूध, इस तरह उसमें जो जल की मात्रा होती है वो हमारे शरीर को मिलती है। लगभग 1500 मिलीलीटर जल हमें पेय पदार्थों से मिल जाता है। इसी प्रकार हमारे भोज्य पदार्थों से भी हमें जल प्राप्त हो जाता है, जैसे अनाज, फल, सब्जी, इनमें जो जल का अंश होता है उनसे हमें जल मिलता है और लगभग 1000 मिलीलीटर जल हमें भोज्य पदार्थों से मिल जाता है। तीसरा, हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जो उपापचय क्रिया होती है, उसके जो उपजात मिलते हैं, उसके जो रेसिड्यूज मिलते हैं, यानी ऑक्सीडेशन की क्रिया के बाद जो उपजात पदार्थ होता है, उनमें जल भी होता है। लगभग 300 से 350 मिलीलीटर जो जल है वो हमें ऑक्सीडेशन के बाद रेसिड्यूअल जो मैटर है वो जल के रूप में, जल उसमें एक जल भी होता है, जल के रूप में वो प्राप्त होता है। हमें अपने प्रतिदिन दैनिक जीवन में 6 to 8 गिलास पानी, 6 से 8 गिलास पानी हमें ज़रूर पीना चाहिए। अगर हमारे शरीर में जल की कमी हो जाएगी तो हमारी पाचन क्रिया प्रभावित हो जाएगी। जल बहुत सारे कार्य करता है हमारे शरीर में। पहला है कि वो पाचन क्रिया में भाग लेता है। दूसरा है हमारे शरीर के जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, पाचन के बाद जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं या दूसरे और भी जो उत्सर्जी पदार्थ जैसे पसीना, मल, मूत्र, जलवाष्प, इनके रूप में ये उत्सर्जी पदार्थों को अपने में खोल के शरीर से बाहर निकालता है। जल हमारे कोमल अंगों की रक्षा करता है। यह खुद में एक उपापचयी पदार्थ है। ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन में टूट करके शरीर में तमाम क्रियाओं में भाग लेता है। अब एक विशेष बात यह है कि जल का संतुलन हमारे शरीर में हमेशा बना रहना चाहिए। अर्थात हम जितना जल पीते हैं प्रतिदिन, उतना ही जल हमारे शरीर से बाहर भी आना चाहिए। यही जल संतुलन कहलाता है। तो हमारे शरीर में जो है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यानी कि जो पीयूष ग्रंथि है, उस ग्रंथि के जो पश्चपाली के हार्मोन हैं, यानी प्रतिमूलक हार्मोन हैं, वो मदद करते हैं हमारे किडनीज को कि वो शरीर में जल का संतुलन बनाए रखें। तो आपने देखा कि जल बहुत महत्वपूर्ण है और शायद इसीलिए कहा जाता है कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। इसीलिए प्लीज़ सेव वाटर एंड सेव लाइफ।